लिकुड पार्टी के प्राथमिक चुनाव सोमवार को हुआ, जिसमें उम्मीदवारों की एक सूची बनी, जिससे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बहुत खुश थे। ऊर्जा और बुनियादी ढांचा मंत्री एली कोहेन पहले स्थान पर आए। उनके बाद केनेसेट अध्यक्ष अमीर ओहाना और न्याय मंत्री यारिव लेविन रहे। जेएनएस यरूशलेम के एक प्रमुख मतदान केंद्र पर मौजूद था, जहां मंत्रियों और लिकुड सदस्यों ने आगामी 27 अक्टूबर को होने वाले केनेसेट चुनावों के महत्व को उजागर किया। मुझे उम्मीद है कि वे 27 अक्टूबर को होने वाले आम चुनावों में न्यायपालिका और वामपंथ का सामना करने के लिए सबसे अच्छी टीम का चुनाव करेंगे। एक मुख्य मुद्दा न्यायिक सुधार को पूरा करने और न्यायिक प्रणाली में गहरे बदलाव की आवश्यकता का है। जनता अब इसे और बर्दाश्त नहीं करेगी, खासकर जब मैंने जो सच सामने लाया है उसके बाद कि वास्तव में क्या हो रहा है। इस हकीकत को कि ये व्यवस्था विशाल जन समूहों के लिए बंद है, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें न तो न्याय है न ही सबके लिए समान व्यवहार। मैं इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। परिवहन मंत्री मिरी रेगेव 5वें स्थान पर आईं, जबकि शिक्षा मंत्री योआव किश, प्रवासी मामलों के मंत्री अमीचाई शिकली और संस्कृति एवं खेल मंत्री मिकी जोहर भी शीर्ष 10 में शामिल हुए। लिकुड भगवान की मदद से अगली सरकार भी बनाएगा और इसलिए आज का दिन महत्वपूर्ण है, ताकि सबसे अच्छी टीम बनाई जा सके जो नेतन्याहू के साथ मिलकर चुनावों के लिए तैयार हो। भगवान की मदद से हम चुनावों के लिए तैयार होंगे, चुनाव जीतेंगे, लिकुड और नेतन्याहू को देश का नेतृत्व दिलाएंगे। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। प्राइमरी से एक रात पहले नेतन्याहू ने कहा कि नई सूची चुनावों के बाद वामपंथी सरकार बनने से रोकेगी। हमें ताकत आपको, जनता को वापस देनी है। ऐसा करने के लिए डरना नहीं चाहिए, न तो बहारो मियारा से, न ही इज़हाक अमित से और न ही कानून के शासन की किसी भी लॉबी से। शासन को जनता के पास वापस लाना है। ये सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, ताकि हम बाकी चीजें पूरी कर सकें। चूंकि नेतन्याहू को पार्टी की सूची में अपने आप सबसे ऊपर रखा जाता है। पिछले महीने लिकुड केंद्रीय समिति ने प्रधानमंत्री को लिकुड क्नेसेट सूची में पहले 30 स्थानों में से 8 स्थान भरने का अधिकार दिया था। अन्य 3 स्थान वरिष्ठ लिकुड सदस्यों के लिए आरक्षित किए गए हैं, जिनमें रक्षा मंत्री इज़राइल काट्ज और विदेश मंत्री गिदोन सार भी शामिल हैं। इस परिणाम स्वरूप कुछ मौजूदा सांसद चुनावों के बाद नेस्ट में वापस नहीं आ सकते हैं, लेकिन उन्होंने जीएनएस को बताया कि आगामी मतदान अभी भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम लिकुड सूची में ऐसे योद्धा चाहते हैं जो हमारी रक्षा के लिए लड़ें, असली रक्षा के लिए, हमारी आजादी के लिए लड़ें, असली आजादी के लिए, असली लोकतंत्र के लिए, न कि जो अभी हमारे पास है कि एक महिला 1 करोड़ लोगों के लिए फैसला करती है, जैसे कि अटॉर्नी जनरल। मुझे लगता है कि अब हर कोई जानता है, यहाँ तक कि वामपंथियों में भी, कि इजराइल राज्य और इजराइल राज्य की स्थिरता के लिए यहाँ इजराइल में कानूनी व्यवस्था को सुधारना जरूरी है। अब 27 अक्टूबर के चुनावों से पहले अंतिम लिकुड सूची तैयार होगी, क्योंकि पार्टी इजरायली राजनीति में सबसे बड़ी ताकत के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने की कोशिश कर रही है।